तो चैंपियंस ट्रॉफी के पूरे शेड्यूल का हो गया है ऐलान। कब, कहां, कैसे, किससे भिड़ेगा हिंदुस्तान, यह मैं आपको बताता हूं। दरअसल चैंपियंस ट्रॉफी जो अगले साल होनी है, पाकिस्तान में होनी है, इसके टेंटेटिव शेड्यूल का ऐलान हो गया। यानी कि जो प्रपोजल पीसीबी ने आईसीसी को भेजा है वो बाहर आ चुका है। सभी जो 7 देश हैं, यानी कि 8 देश खेलेंगे, 8 टीमें खेलेंगी इस चैंपियंस ट्रॉफी में, उसमें से 7 ने भी रजामंदी दे दी है। यानी कि शेड्यूल एकदम फिक्स है। बस टीम इंडिया बीसीसीआई की रजामंदी बाकी है। जैसे ही वो भी मिल जाएगी, यही शेड्यूल जमीन पर उतर आएगा। तो अभी जो पीसीबी ने आईसीसी को प्रपोजल भेजा है, वो शेड्यूल क्या है, इंडिया के मैचेस कब किससे रखे गए हैं, ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले 19 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल रखा गया है। 19 तारीख को पहला मैच होगा, 9 मार्च को इसका फाइनल मैच खेला जाएगा। फाइनल के लिए, आखिरी मैच के लिए 10 मार्च को रिजर्व डे भी रखा गया है। यानी कि 19 तारीख से शुरू होकर 10 तारीख तक भी ये टूर्नामेंट चल सकता है। अब 8 टीमों के बीच ये चैंपियंस ट्रॉफी होनी है। 8 टीमों को 4-4 के 2 ग्रुप में बांटा जाएगा। दोनों ग्रुप की जो टॉप की 2 टीमें हैं वो सीधा सेमीफाइनल पहुंच जाएंगी। अब आप कहेंगे कि ग्रुप्स कौन कौन से, तो ये भी आपको बता देता हूं। ग्रुप ए में जो एक ग्रुप है उसमें इंडिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश को रखा गया है। यानी कि इंडिया को अगर सेमीफाइनल पहुंचना है तो 2 मैच तो जीतने होंगे। चलिए, बांग्लादेश से तो हम जीत जाएंगे, पाकिस्तान या न्यूजीलैंड में से तो किसी को हराना ही होगा। हालांकि बहुत सारे सिनेरियो में बहुत आगे की बात है। जैसे कि इस बार भी सुपर 8 में भी नंबर 2 पर भी वो टीम पहुंच गई थी जिसने 2 ही मैच जीते थे, तो कोई दिक्कत नहीं है। खैर, ग्रुप बी में इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है और अफगानिस्तान है। ये ग्रुप ऑफ डेथ है। चारों ही तगड़ी टीमें हैं। ये टीम तो बताइए अभी सेमीफाइनल तक पहुंच गई थी और 50 ओवर के हालांकि फॉर्मेट में थोड़ा सा हम कहेंगे कि इनको अच्छे बल्लेबाजों की जरूरत होगी। अगर बल्लेबाजी थोड़ी मजबूत कर ली, गेंदबाजी तो इनकी टॉप क्लास है। खैर, आगे बढ़ते हैं। ये बड़ी बात है कि 50 ओवर फॉर्मेट में ही ये टूर्नामेंट होने वाला है। एक तरीके से आईसीसी ट्रॉफी है। पहले क्या होता था, हर 2 साल में एक 50 ओवर का वर्ल्ड कप आ जाता था। हर 4 साल में होता था, तो 2 साल में एक 50 ओवर का वर्ल्ड कप और 2 साल में चैंपियंस ट्रॉफी। तो 50 ओवर का एक आईसीसी इवेंट आपको हर 2 साल में मिल जाता था। जैसे 2011 में वनडे वर्ल्ड कप हुआ, 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी हुई, इंडिया जीती। फिर 2015 में वर्ल्ड कप हुआ, 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी हुई, पाकिस्तान जीत गई। तो ऐसे, लेकिन उसके बाद फिर 20-20 ओवर फॉर्मेट में शुरू हो गई थी। लेकिन अब चलिए, अच्छी बात है कि 8 साल बाद 50 ओवर में ही ये टूर्नामेंट होने जा रहा है। हाँ, एक और चीज जो प्रपोजल में आई है, कराची, रावलपिंडी, लाहौर 3 ही स्टेडियम हैं जिनमें ये सारे मैचेस कराए जाएंगे। 3 ही वेन्यू सेलेक्ट किए गए हैं और इंडिया का जो वेन्यू है वो लाहौर है। लॉजिस्टिक्स को देखते हुए, सिक्योरिटी कंसर्न को देखते हुए इंडिया के सारे मैच अपने लाहौर में ही होंगे। अब सबसे बड़ी बात, इंडिया का शेड्यूल, किससे कब कहां है मैच। तो सबसे पहला मैच इंडिया का रखा गया है। 19 तारीख से चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होगी। अगले ही दिन यानी कि 20 तारीख को इंडिया का पहला मैच रखा गया है बांग्लादेश की टीम से। मैदान लाहौर ही होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। इसके बाद 3 दिन बाद न्यूजीलैंड से टीम इंडिया का मुकाबला होगा 23 फरवरी को लाहौर में। इसके बाद इंडिया को लगभग 5-6 दिन का आराम मिलेगा। फिर 1 तारीख को सबसे बड़ा मैच 50 ओवर के फॉर्मेट में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, किसी भी दुनिया का, किसी भी स्पोर्ट का सबसे बड़ा मुकाबला इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 1 मार्च को रखा गया है लाहौर स्टेडियम में, लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में। तो यह है अभी इंडिया का शेड्यूल, ये है। अब इसमें से इंडिया कितने मैचेस जीतती है, कैसे किसको हराती है, कितने पॉइंट होते हैं, उस हिसाब से तय होगा कि इंडिया सेमीफाइनल पहुंच पाएगी या फिर नहीं। लेकिन हाँ, इस शेड्यूल को देखकर लग रहा है कि भाई पाकिस्तान को तो हमने लगातार हराया ही हुआ है। अभी भी वनडे वर्ल्ड कप में भी हरा दिया था, फिर T20 वर्ल्ड कप में भी हरा दिया। तो पाकिस्तान के खिलाफ तो जीत मिलनी चाहिए, बांग्लादेश के खिलाफ भी जीत मिलनी चाहिए। बस इंडिया का सेमीफाइनल पक्का। न्यूजीलैंड से हार भी गए, क्योंकि इनसे हार जाते हैं अक्सर ये। न्यूजीलैंड से हालांकि सेमीफाइनल वनडे वर्ल्ड कप में हरा दिया था और वनडे वर्ल्ड कप के लीग मैच में भी हरा दिया था। 2 बार न्यूजीलैंड को हराया था, तो कोई दिक्कत है नहीं वैसे इनको भी हराने में। लेकिन हाँ, हार भी गए इनसे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये जो शेड्यूल आया है, इसको देखकर लग रहा है इंडिया का सेमीफाइनल पहले से दे दिया गया। ये लीजिए, ये सेमीफाइनल है आपका, ये ले लीजिए। बाकी उसके आगे पहुंचना है तो अपना देख लीजिएगा। बाकी देखते हैं क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका आकलन क्या कहता है, क्या इंडिया सेमीफाइनल पहुंच रही है? और हाँ, सबसे बड़ी बात यार, पाकिस्तान में है मैच, क्या इंडिया को खेलना चाहिए? इंडिया हाँ करेगी तभी टीम जाएगी, सरकार हाँ करेगी तभी बीसीसीआई रजामंदी देगी।
सरकार ने मना कर दिया तो इंडिया पाकिस्तान तो नहीं जाएगी, फिर पाकिस्तान को ये जो इंडिया वाले सभी मैच है ना, ये पाकिस्तान से बाहर कहीं आयोजित करने पड़ेंगे। यूएई हो गया, यानी कि दुबई में करा लो, लंका में करा लो, कहीं और करा लो, एसोसिएट जो देश हैं, लेकिन पाकिस्तान में नहीं होगा। फिर तो अभी एक अड़चन बाकी है, सरकार की रजामंदी, वो पूरी हो गई तो ये सारा शेड्यूल एकदम जमीन पर यही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए।